अच्छा वैसे ये पहला पेज ही है, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ इतना फर्क है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये पेज खुलेगा आपके सामने, उसके बाद वाला रजिस्टर करने के बाद, अपना नाम शाम ऐड करने के बाद। अब इसमें वो आपसे सबसे पहले पूछता है लेट्स क्रिएट योर वीडियो ऐड। तो वहां पे फर्क बस ये है कि 3 ऑप्शन आ रही होती है, बिजनेस, वेबसाइट और यूट्यूब। वो मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन वो इस पेज पे ना शो नहीं कर रहा है। तो नीचे तीसरी ऑप्शन आ रही थी यूट्यूब। आपने यूट्यूब वीडियो सिलेक्ट करना है, सिर्फ आई ऑप्शन ही एक आ रही होती है। कब जब आप क्रिएट कैंपेन करते हो तो ऑप्शन एक नीचे आ रहे थे कि यूट्यूब की वीडियोस क्रिएट करने के लिए या ऐड लगाने के लिए, वो क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाते हैं। वो उस वाले पे भी नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको ना वहीं से दिखा दूंगा। अच्छा अब यहाँ आके मुझे जहाँ की वीडियो है, अब मेरी वीडियो कहाँ की, यूट्यूब की, और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे है बनो काबिल साहिबा, ठीक है। उसके यूट्यूब का चैनल लिंक कुछ भी उसका अकाउंट होगा, आप अपने अकाउंट से नहीं कर सकते। यूट्यूब एक वाहिद ऐसी जगह है जो आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड करते हुए रजिस्ट्रेशन लेती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर iLabs की बात करूं तो मैं SCCP में रजिस्टर्ड हूं, तो मैं SCCP का जो लाइव डॉक्यूमेंट है मैंने वो अपने गूगल ऐड के साथ लगा के अप्रूव किया है, और पेमेंट भी वो मेरे अकाउंट से ही लेगी। अगर मैं लगा दूं अली अहमद परवेज या किसी और का अकाउंट, नहीं लगेगा, वो पेमेंट ही थ्रो नहीं करेगा, एरर थ्रो करा देगा। अच्छा ये भी कंट्री वाइज वेरी करता है, सऊदीया में वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, दुबई में चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहिए, यूके में चाहिए, पाकिस्तान में भी चाहिए, ठीक है। तो अब जब कंट्री वाइज वेरी कर रही होती है तो हमें वहां पे रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया डिफरेंट देखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं सऊदीया के लिए कर रहा हूँ, उनकी मैंने वेरिफिकेशन बिजनेस की नहीं की, लेकिन अगर मैं दुबई के लिए पहले कर रहा था तो उनके लिए मैंने LLC पहले जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे अटैच करने पड़े थे, वरना वो ऐड रन नहीं करता, वेरीफाइड ही करता आपके डाटा को। तो ये भी इसका एक फ्लोर अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कह रहा है कहाँ से आपने लेनी है, क्या वो आपने वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके जानी है या डाइवर्ट द यूट्यूब वीडियोस एंड एंगेजमेंट। अच्छा एक बात बताना भूल गया कि यूट्यूब की वीडियोस में सिर्फ 2 चीजें आती हैं, रीचेस एंड एंगेजमेंट्स। सेल हो सकती है? नहीं। क्या लीड्स हो सकती है? लीड्स हो सकती है, हो सकती हैं, पर क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? कंडीशनल अच्छी भी हो सकती है, एडमिशन की कैंपेन है तो लीड लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं लगी होती। आप कभी देखते हो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर लीड लगी हुई? लास्ट टाइम किसने यूज किया है? ऐड कितनों ने देखा है? ऐड। अच्छा सेल जनरेट हो सकती है, ऐप प्रमोशन हो सकती है, सेल हो सकती है सर, ऑप्शन आता है जहां पर्सन का लैंडिंग पेज, अगर वेबसाइट आई तो ऑर्डर नहीं कर सकते, नहीं वो ट्रैफिक में लगे तो कन्वर्जन होगी ना एक किस्म, नहीं कन्वर्जन तो होगी, लेकिन सेल की कन्वर्जन तो ना होगी, वो तो सिर्फ एंगेजमेंट या रीच कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वेब पेज पे मूव कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं कर सकते। कॉल भी नहीं कर सकते ना YouTube से डायरेक्टली, कभी कॉल नाउ का बटन देखा है? नो। सिर्फ क्या होता है, साइन अप क्लिक होता है और वो उस पोर्शन पे ले जाता है, यानी कि उसके लैंडिंग पेज पे ले जाए। अब लैंडिंग पेज पे आप जो भी करा रहे हो वो डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन आपको नॉर्मली क्या करेगा, इंस्टेंट ऐड, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, दोनों जब आप ऐड पे क्लिक करोगे आपको लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा, और उससे क्या मिलती है, यहाँ रीच मिलती है, एंगेजमेंट मिलती है। ऑब्वियसली उसके बाद आप अगर किसी प्रोडक्ट की साइट को बेच रहे हो, जैसे वो स्टिकर की लगी हुई थी भैया, तो स्टिकर क्या है, सेल कर रहा है ना सर्विसेज को, तो वो कहाँ से सेल कर रहा है, अपनी वेबसाइट से। लेकिन मेटा ऐड के अंदर क्या होता था, जब कॉल नाउ पे क्लिक करते थे तो डायरेक्टली बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज फ्लो हो जाता था। ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है इसमें? नहीं होता। तो हमारे पास यूट्यूब एंगेजमेंट एंड रीच का एक ताल्लुक हो। अब यहाँ पर मैं यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि आपने व्यूज एंड एंगेजमेंट्स लेने हैं फॉर योर चैनल, ठीक है। वो कह रहे हैं ड्राइव वीडियो व्यू ट्रैफिक टू द वेबसाइट, यहाँ तो ट्रैफिक वेबसाइट पे ले जाए। आप कॉल टू एन एक्शन ये देखें यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो कहाँ लेके जाएगा, हमेशा आपको वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। नीचे बटन दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ इसका वेबसाइट का, और कोई नंबर शंबर नहीं दे सकता मैं इसके अंदर, कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक, और यहाँ बनो काबिल साइबर ओपन करता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड फेच कर दिया। अच्छा इसमें हम चेक कर लेते हैं कि सिर्फ बनो काबिल का ही आ रहा है कि कोई और भी आ सकता है। आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट जहाँ पे भी इसका डाटा पड़ा है, iLab सॉल्यूशन, ठीक है, मेरे वाला आ गया। अकाउंट बेशक बनो काबिल का है, लेकिन आप वीडियो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखें iLab सॉल्यूशन की वीडियोस हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम ले लेते हैं जी बनो काबिल साहिबा, और मुझे एक वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मुझे ऐड लगाना है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाली बनो काबिल साहिबा एंथम वाली वीडियो जो है सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ
ये मुझे कहता है कि इसका आपने जो व्यू देना वो कैसा देना, जैसे कवर लेटर आप कह सकते हो। यहाँ क्लिक करते देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ चेंज हो गया। मेरे ख्याल में इसका ये वाला दे दिया जाए तो ये अच्छा लग रहा है जी, नहीं साहब का अपना VN जो है वही सामने आ रहा है। इसका डेस्कटॉप व्यू देख लेते हैं, तो डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दोनों के लिए हम ये बात सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारी एक तो हो गया हेडलाइन, ये वाली जो ऑटोमेटिकली आ रहा है। हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही रहेगा कि बनो काबिल का जो एंथम है वही है। इसी तरह 3 नीचे डिस्क्रिप्शन और हैं, मैं एक में लिख लेता हूँ ऑफिशियल एंथम 2025 और एक में डाल देता हूँ उर्दू के अंदर बनो काबिल साहिबाल का तराना तो नहीं था ये कभी भी, लेकिन चलें ओवरऑल ही था। मैंने 3 डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब ये 3 फॉर्मेट के अंदर आ सकता है, 3 जगहों पे मुख्तलिफ। एक जगह के ऊपर हो सकता है इन स्ट्रीम ऐड के अंदर ये वाली स्टेटमेंट आ रही है,